वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अच्छा रखे, आप सबको नमाज और दीन की दौलत से मेरे प्यारे अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में कबूल अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो ये जो फ़जर की जो वक्त होती है, तो लोग कहते हैं कि रोशनी किस तरीके से मिलेगी कब्र में। तो गौर फरमाइएगा रोशनी किस तरीके से मिलेगी, और उम्मीद है ये सुनने के बाद आप लोग जो नमाज़ नहीं पढ़ते वो नमाज़ कायम करेंगे इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जो जैसे नमाज़ पढ़ रहे हैं फ़जर के वक्त, अंधेरे में उठ कर के मस्जिद जाते हैं, अंधेरे में उठ के घर पे मुसल्ले पे बैठती हैं वज़ू करने के लिए। जो ख़वातीन हज़रात जो पुल सिरात है ना, पुल सिरात में जब वो पार करेंगे, जो फ़जर की नमाज़ पढ़ रहे हैं अंधेरे में, तो उनको पुल सिरात के जब वो पुल पार करेंगे तो उनको रोशनी मिलेगी। कैसे मिलेगी? जब वो फ़जर की नमाज़ के वक्त जो अंधेरे में पढ़ रहे हैं, तो उनको अल्लाह ताला अपनी तरफ से रोशनी अता फ़रमाएंगे और वो पुल सिरात की पुल आसानी से पार कर लेंगे। और जो नमाज़ नहीं पढ़ते थे, गफलत में सोए रहते थे, कहते थे कि क्या हुआ नमाज़ पढ़ने से, अंधेरे में क्यों उठे, नींद को ख़वारी क्यों करें, तो वो गिरेंगे, पड़ेंगे, चोट लगेगा, घायल होंगे, कटेंगे, तकलीफ़ पहुँचेगा, बहुत दुख तकलीफ़ मिलेगा उन्हें, बहुत सारी तकलीफ़ें पार करनी पड़ेंगी, बहुत मुश्किलात के साथ वो आधा अधूरे और बहुत तकलीफ़ उन्हें मिलेगी, तब जा कर के वो पुल सिरात पार करेंगे बहुत तकलीफ़ के साथ। तो नमाज़ जो है, नमाज़ में बहुत सारी फ़ज़लियत है। पहली बात तो कब्र में सांप भी डसेगी, और वो जब तक आपका पूरा नहीं करेगा, आपका नमाज़ जितना आपने छोड़ा है तब तक डसेगा, ठीक है। दूसरी बात, आपको पुल सिरात में रोशनी मिलेगी। तीसरी बात, जीते जीते ज़िंदगी जो है, जो आप अभी ज़िंदगी दुनिया में है, उसमें ज़िंदगी रोशन होगी, बरकत मिलेगी। फ़रिश्ते आपके हाथ में आपका अमाल खुशी खुशी दे करके जाएंगे अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, और नहीं तो सो करके हैं तो आपको थूक करके नाला दे करके जाएंगे, और आपको दे करके जाएंगे लेकिन आपके मुंह में मार के जाएंगे, ठीक है। और अब गफलत में सोए हुए शैतान की कब्र में हैं, और आप सोच रहे हैं कि हम बहुत स्टाइलिश है, तो स्टाइलिश उसी नहीं करते हैं, कहते हैं जो बहुत स्टाइल है, मतलब बन ठन करके है। मैंने स्टाइलिश लाइफ भी देखा है, और ये जो मैं अभी जो मैं पढ़ रही हूँ, स्टाइलिश लाइफ भी देखा है, और मैं पढ़ रही हूँ, मदद कर रही हूँ, ढक करके रहती हूँ, ये लाइफ बहुत बेस्ट है, बहुत खूबसूरत है ये ज़िंदगी, और बहुत बेहतरीन है। जिसको मिल गया वो दुनिया पा गया। और जिस्म को खोलना, वो देख कर के मुझे कितना हैरत होता है कि अल्लाह इसे तौफीक दीजिए कि ये जिस्म को ढांके अपना, ये नमाज़ पढ़े। और देखिए, आपको औलाद भी अल्लाह ने दिया है, आपको आपकी जिस्म की हर पार्ट, हर चीज़ अल्लाह ने दिया है, आपको शौहर भी अल्लाह ने दिया है, फैमिली भी अल्लाह ने दिया है, माँ बाप के सिकम में भी आप अल्लाह के हुक्म से आए हैं। तो अल्लाह से जितना भागिएगा भाग जाइए, अंधेरे कोने में भी छुपिएगा तो खींच करके जाना है। तो क्यों भागना, क्यों लड़ना, क्यों फ़ाइट करना, क्यों नफ़रत करना, क्यों गुस्सा करना, क्यों अल्लाह से नाराज़ रहना। अल्लाह तो रहीम और करीम है, अल्लाह तो थानेदार नहीं है। आप अल्लाह से भाग रहे हैं जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। आप रील्स बना रहे हैं जिसमें गाना बिना दुपट्टे के फेंक करके, तो सोचिए किस तरीके से आपको ये लाइक और फॉलोवर्स लेकर के कोई फ़ायदा नहीं। मैं दीन हदीस के बनाती हूँ ना, मुझे कोई फॉलो करे या लाइक करे या नहीं करे, मुझे अपनी हदीस की बात शेयर करनी है सब लोगों के दरमियान। और जो भी एक हदीस की बात शेयर करता है, अल्लाह ताला उसकी चेहरे को सल्लम रोशन कर देते हैं। तो जो भी है, मैं भी पूरी कंप्लीट नहीं हूँ, कोशिश करती हूँ कि करूँ। और ये ज़िंदगी जो मिली है, बड़े अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। ये मेरी शौहर की जो साथ की नतीजा है। मेरे शौहर जो है बहुत नमाज़ी है, वो नमाज कज़ा भी करते हैं, तो रात में घर जाने से पहले काम कंप्लीट करने के बाद वो मस्जिद जाते हैं, मस्जिद में सारा नमाज कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वो घर रुखसती लेते हैं। तो मेरे शौहर की साथ का नतीजा है। अल्लाह उनको अच्छा रखे और उनको सारी खुशी से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नमाज माफ़ नहीं है, नमाज हमारा तोहफ़ा है।